मेरे भाई, पिक्चर चालू करो बे। अब प्रेम शुक्ला घुसपैठियों की बात करके और मंदिर की बात करके आप पोलराइज करना चाहते हैं इस दोबारा से विकास के मुद्दे से हटकर? नहीं, मुझे कृपा करके बताइए, मंदिर जाने का कार्यक्रम श्रीमान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का था कि नहीं था? और वहां क्यों नहीं गए? ये जवाब उन्होंने देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? क्यों देना? अरे भाई क्यों नहीं दे? ये आप कौन होती है हमसे पूछने वाली? फिर आप कौन होती है? चारा चोर के लोग कुछ पूछेंगे और हम नहीं पूछ सकते? ईमानदार व्यक्ति नहीं पूछ सकता, चारा चोर पूछेगा। चारा चोर की जो इच्छा करेगा आपको, आप लोगों को हनुमान मंदिर जाना था, आपके नेताओं को हनुमान मंदिर जाना था, वो नहीं। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को प्लान बनाया था वो पप्पू यादव ने। मुझे लगा आपने प्लान बनाया था। मैंने प्लान कैसे बनाया होगा? पप्पू यादव इंतजार करते रहे, वो पहुंचे नहीं। इनके टोपी के आप पीछे पड़ गए। आपको टोपी का वोट चाहिए, तिलक का वोट नहीं चाहिए, बीजेपी ये कह रही है। अब बताइए क्या करेंगे? सुन लीजिए पहली बात कि आरजेडी का हर रोज तेजस्वी जी का, राहुल गांधी जी का एक प्लान बना होता है कि यहाँ से निकलेंगे, यहाँ जाएंगे, और कोई आदमी अलग से प्लान बना के बैठा। कोई आदमी पप्पू यादव? अरे भाई सुन लीजिए दूसरी बात कि टोपी कहीं एक सुन लीजिए, एक समय। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं क्विक रिएक्शंस। क्विक रिएक्शंस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो होगा आरजेडी के चारा चोर स्पोक्स पर्सन को इस तरह से रेल दिया गया है कि बीजेपी वाले प्रवक्ता तो इन पे टूट पड़ गए कि बोलते हैं कि मंदिर और मंदिर जाना, क्या बोलते हैं, मंदिर जाना ये लोगों ने अभी चालू किया है कि वोट पाने के लिए। नहीं तो ये लोग तो सिर्फ टोपीबाजों के पीछे ही रहते थे और उनके वोटों के पीछे ही वोट बैंक इनको बना के रख दिए हैं। चलिए देखते हैं वोट बैंक के प्रवक्ता क्या बोलते हैं और चारा चोर के प्रवक्ता क्या बोलते हैं और बीजेपी वाले इन पे कैसे टूट पड़ते हैं। चलिए वीडियो देखते हैं और मजा लेते हैं। जो भी आपके मन में थॉट्स हो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता के जाना। पहली बार आया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। चलिए वीडियो देखते हैं। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हाथ भी नहीं पकड़ते थे नीतीश कुमार जी कि गोधरा कांड में मुसलमानों के साथ इन्होंने ऐसा किया है, लेकिन आज वही काम कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। टोपी नहीं पहनने का काम, टोपी से पहचान लेते हैं, दाढ़ी से पहचान लेते हैं, कपड़े से पहचान लेते हैं। इसमें दो चीजें, या तो नीतीश कुमार जी अपने होश में नहीं है, अचेत अवस्था में, उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या कर रहे हैं, या तो होश में है अगर तो वो मोदी जी की लाइन ले रहे हैं। बोला तो मेरे पास एक अपडेट है, उस पे वो प्री प्लान था, शेड्यूल था, लेकिन उसके बावजूद नहीं गए। अरे किसी का प्लान रहा होगा, हमारा तो प्लान नहीं था। वो कहाँ जबरदस्ती हमारे प्लान में? तो क्यों कह रही है जेडीयू और बीजेपी, एनडीए क्यों कह रहा है कि जान के नहीं गए, वोट बैंक के चक्कर में नहीं गए? ओके देखिए, और नीतीश जी के लिए जो शब्द यूज करे उस पर जवाब नहीं। पहला तो मदरसा का जो शताब्दी समारोह मनाया गया, नीतीश कुमार जी ने वहां उन लोगों से बातचीत भी की, भाषण भी दिया। तो पहले इनकी चेतना तो शून्यता हो गई है कि जो मुख्यमंत्री तमाम चीजों का उद्घाटन कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, जनता से मुखातिब होकर ज्ञापन ले रहे हैं, उनको आप अचेता। बात क्या है कि जब से इनकी सत्ता चली गई है चेतना में है ही नहीं, अनगरल बात टिप्पणी करते जा रहे हैं। अब आइए हनुमान राम टोपी संस्कृति देखिए, हमारी पार्टी और हमारे नेता ने हर संस्कृति हर धर्म का सम्मान सदैव किया है, आगे भी करते रहेंगे। जी, ना हम इससे कोई राजनीतिक रोटी सेकते। एक लाइन और जोड़ देने दीजिए। इस देश का लोकतंत्र बहुत महान है, सरकारें आई गई। इस देश में कांग्रेस की सरकार ने, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी तक लगाई, लेकिन इस देश का लोकतंत्र इतना महान था, इंदिरा गांधी को हराया और फिर जिताया उसके बाद। लेकिन आप लोग बांग्लादेश मॉडल पर चलना चाहते हैं, रेनी रेडिकलिज्म, आप रेडिकलाइज करवाना चाहते हैं। यहाँ पर क्या करवाना चाह रहे हैं? हमारा कहना था कि जब जनता वोट देने के लिए नहीं बचेगी, वोटर लिस्ट उसका नाम काट दिया जाएगा, और जब इस तरह से बिल लेकर आएंगे कि चलो सरकार चुन लो, लेकिन हम तो तुम्हें 1 महीने के लिए मुख्यमंत्री तुम जेल में डाल देंगे, फिर तुम्हारी सत्ता छीन लेंगे। किसी भी तरीके से वोट चोरी से लेके इलेक्शन कमीशन से लेके आपको जेल में डालने की जब पूरी तरह से कोशिश हो रही है, तो ये डिक्टेटरशिप तभी ना शेख हसीना जी यहाँ भाग के आई थी और मोदी जी ने शरण दिया था। क्यों दिए? क्यों पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेले? क्यों खेलने के लिए पैसे? क्योंकि आपने जेल वाली बात की, मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछ रहा हूं। जब लालू जी जेल गए थे और जब लालू जी सजा याफ्ता हुए थे, केंद्र में सरकार किसकी थी? बीजेपी की थी या कांग्रेस की? सबसे पहले एक बताइए ना, सच फिर क्या बात? सरकार ने जजमेंट दिया था क्या? बात सुनेंगे, कोर्ट ने दिया था। सरकार किसकी थी? फिर वही बात सुनेंगे। यही प्रॉब्लम है, सवाल नहीं सुनोगे, बोलोगे जवाब ही नहीं। सवाल तो मैं पूछूंगा, जवाब सुन लीजिए, जवाब आपको देना है। जवाब सुन लीजिए तब बोलिए, इनके पास जवाब नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब पहली बार सरकार आई थी, तो फर्स्ट टाइम अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में लालू जी के ऊपर केस हुआ था, और वो केस फिर आगे बढ़ता चला गया। अच्छा, हमको सिखा रिया है
नहीं, ये फैक्चुअल गलत जा रहा है, फैक्ट गलत जा रहा है। हमारी पार्टी के नेता माननीय ललन सिंह जी और अभी इनकी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी जी दोनों ने मिलकर, ये रुक जाइए ना, हाई कोर्ट में पिटीशन डाला चारा घोटाले पर। पटना हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया और जब लालू जी पहली बार जेल गए थे, कौन थी सरकार में, इनको नहीं पता होगा, इन्हीं के थे आदरणीय इंद्र कुमार। आरजेडी के सुप्रीम थे क्या? तेज से चिल्ला रही है वाह। वो है नहीं बोलने का, बोलने के सरकार में किए थे। जनता दल के प्रधानमंत्री ने जनता दल के नेता को भेजा जेल, ये बोलेंगे नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर गजब बेइज्जती। दूसरी चीज कंचना जी, आप नाराज मत होइए, आप मेरी फेवरेट स्पोक पर्सन है आरजेडी की, क्योंकि आपके जो नेता है इंफ्रास्ट्रक्चर को इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते, कम से कम आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो बोलती हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज, और मैम सर मेरा दूसरा सवाल है, आप कंचना जी की तारीफ कर रहे हैं या इनके नेता? और आरजेडी की सबसे पढ़ी लिखी प्रवक्ता इनको मालूम है, अपने नेता से ज्यादा पढ़ी लिखी है। दूसरी चीज सर, दूसरी चीज मैम, दूसरा एक सवाल है मेरा, आप लोग बोल रही हैं वोट छोड़ गद्दी छोड़। अगर हम लोग ये बात बोलने लगे कि चाड़ा छोड़, बिहार छोड़, टोटी छोड़, यूपी छोड़ और ये नेशनल हेराल्ड छोड़, देश छोड़, तब ये इस चीज को बर्दाश्त करेंगे। हमको लगता है कि इनका सवाल जो है वो टारगेट करके आया हुआ है, लेकिन फिर भी वोट चोरी की बात हो रही है, तो सबसे पहला मेरा सवाल आरजेडी प्रवक्ता से है कि अभी तो वोट चोरी की बात हो रही है। मेरा घर फुलवरिया जो कि लालू यादव का गांव है उसके बगल में ही है, वहां कहा जाता है कि इस समय तो वोट चोरी की बात हो रही है, लेकिन लालू यादव के राज में बूथ चोरी की बात होती थी। बूथ को ही छाप दिया जाता था बाहुबलियों द्वारा, और जहां पे उनके हिसाब से वोटिंग नहीं पड़ती थी वहां पे उसके बैलेट बूथ चोरी होता था क्या? हाँ, और इंक डाल दिया जाता था बैलेट बॉक्स में जहां पे उनके मुताबिक वोट नहीं होती थी, और इंक से पूरा बैलेट बॉक्स खराब हो जाता था। और दूसरी बात, उन्होंने रोजगार की बात की। गोपालगंज, सिवान, छपरा जो कि गृह जिला कहा जाता है लालू जी का, सबसे ज्यादा लोग चीनी मिल बंद होने की वजह से बेरोजगार वहीं पे हुए थे। ओके, ठीक है, ओके कंचना जी 30 सेकंड में जवाब, छोटा जवाब। जब लालू जी पावर में आए थे ना, उस समय इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी को वोट देने नहीं दिया जाता था। पहली बार वो लोग निकले और वोट देने जब निकले तो उनको डरा के घर में बैठा दिया जाता था, और जहां वो वोट देते थे वहां पर जो गुंडे, सामंती और मनुवादी लोग थे, ये मनुवादी है। अंसार रजा, आप तो टोपी डाल कर आए, लेकिन आपके बगल में जो पार्टी खड़ी है उनके नेता ने आज टोपी नहीं डाली, क्या करिएगा? ये टोपी का खेल बड़ा निराला है। कभी नेता जनता को टोपी डालते हैं तो जनता तो ले लेती है, लेकिन जब नेता को टोपी डालते हैं तो वो नहीं लेती है, क्या करें? ये बढ़िया था गुरु। बार बार आपने टोपी का जिक्र किया। देखिए, टोपी का इतिहास, ये टोपी जो है ना, ये हमारे मजहबी शिआर है, इसका एहतराम होना चाहिए। जो लोग नहीं करते हैं उनको हम बताएंगे कि टोपी का एहतराम कैसे किया जाता है। पहली बात तो, अगर नीतीश कुमार जी के अंदर थोड़ी सी भी नैतिकता थी, वो ना पहनते, अगर उन्हें एतराज था टोपी पहनने से तो वो ले लेते, वो लेकर के अपने किसी आदमी को, जिस तरह से गुलदस्ता लेकर के या बुके लेकर के या गिफ्ट लेकर के दे देते हैं, टोपी उसको दे देते। पलट के मुसलमानों को पहना दी कि बेटा अभी ध्यान रखना, अभी तक हम पहनाते चले आए हैं, अब तुम्हें भी पहनाएंगे हम। वो उन्होंने साबित कर दिया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से और भाई साहब के माध्यम से नीतीश जी को मैं बताना चाहता हूं कि अब की बार वाकई आपको टोपी पहनाई जाएगी बिहार में। ये बिल्कुल तय कर लिया बिहार के लोगों ने कि अब टोपी पहनाई जाएगी। ओके 10 सेकंड। प्रेम शुक्ला, ये जो बांग्लादेश का लॉजिक आया है और ये जो योगेंद्र यादव ने बोला है, मनोज झा जी ने बोला है, क्या आपको लगता है बीजेपी इसका अनर्गल ही विरोध कर रही है? उनका तात्पर्य कहने का कुछ और था, तात्पर्य क्या था? बांग्लादेश ही कहना चाह रहे थे ना वो, और इस देश को बांग्लादेश कौन बनने देगा? जाओ कांग्रेस लपा चपा कितना भी कर ले, इस भारतवर्ष को बांग्लादेश हम किसी भी कीमत पर नहीं बनने देंगे। ये संकल्प है भारत का। देखिए, उनको हनुमान मंदिर जो नॉर्मल लोग बात करते हैं वही लैंग्वेज है, तलवे चाटने के लिए तो बढ़िया है। इनको कुछ पता ही नहीं है, ऐसा नाटकबाजी करते हो टीवी में आके। पहली बात क्या गलत है? क्या गलत है? चारा चोर की भाषा है, चारा चोर भाषा एक सेकंड आप ये लफ्ज़ एकदम काबिल एतराज है। मुसलमानों को तलवे चाटना ये बिल्कुल काबिल एतराज है। हम नहीं चाहते हैं कि कोई इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करे कि कौन मुसलमानों को ये काबिल नहीं, ये काबिल एतराज है, ये काबिल एतराज है। अगर अखिलेश यादव, अगर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी किसी मुसलमान के यहाँ गए और मंदिर में नहीं, मुसलमानों को क्यों बीच में लेके आते हैं? क्योंकि आप लोग ही वोट बैंक बन के बैठे हो, यही है दिक्कत। आप लोगों में इतना समझ नहीं है कि आप लोग ये सब समझ के कर सके, इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि आप लोग पढ़ो लिखो आगे बढ़ो।
चलिए मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे। जय श्री राम।